हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 11 जनवरी 2024। 11 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। फटाफट रिविजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। देखिए, अभी जो स्वामित्व योजना है इसको सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है। पृथ्वी का घूर्णन दिवस 2024 ये मनाया गया है 8 जनवरी को। बांग्लादेश की जो अवामी लीग पार्टी है इसने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है और अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 ये शुरू हुआ है गोवा में। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। और श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में जो टॉप कंट्री रहा है ये अपना देश भारत रहा है। संस्कृति के आयाम पुस्तक को लिखा है मनोरमा मिश्रा जी ने। अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत जो ओडिशा की चिल्का झील है यहाँ पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। सेंथिल पांडियन इनको भी विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हमारी क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि जो फ्रांस है, फ्रांस के जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये मात्र 34 वर्ष की आयु में फ्रांस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इनके संबंध में एक फैक्ट और याद रखेंगे कि ये फ्रांस के पहले समलैंगिक और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना, क्योंकि अवामी लीग ने अभी संसदीय चुनाव जीता है। चाड के जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं और कौन बने हैं, सक्सेस मसरा, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अर्जेंटीना चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली ने अभी जो ब्रिक्स समूह है इसकी सदस्यता को ठुकरा दिया है। तो इनका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो चर्चित देश होते हैं किसी समझौते को लेके या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के हेड के रूप में उनका नाम पूछा जाता है। ठीक, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं फ्रांस का। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। इमैनुअल मैक्रोन ये है राष्ट्रपति फ्रांस के। गैब्रियल अटल अभी जल्द ही नियुक्त हुए हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। और देखिए डिजिटल शैंगन वीजा जारी करने वाला जो पहला यूरोपीय कंट्री बना है ये फ्रांस बना है। और इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जो भारत में भी 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसमें जो चीफ गेस्ट होंगी वो होंगे इमैनुअल मैक्रोन जो कि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, एडिशनल फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है। यह अध्यक्षता कब से कब तक करेगा, तो 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच में इस सत्र का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और जो बाकी फैक्ट हैं आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इस संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इसमें वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं। और देखिए इनके जो महानिदेशक हैं ऑड्रे अजौले, इनका भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये ऑप्शंस जो हैं इसमें भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। जैसे कि अभी कल ही मैंने पढ़ाया था कि बिम्स्टेक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका यहाँ पर। अच्छा, स्विट्जरलैंड WTO
यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इटली की जो राजधानी रोम है, यहाँ पर FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और देखिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों के हेडक्वार्टर लोकेटेड हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 जनवरी को भी प्रवासी भारतीय दिवस 2024 के रूप में मनाया गया है। और देखिए जो प्रवासी होते हैं उनका भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये विदेश से रुपया कमा कर भारत भेजते हैं, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती है। ठीक, जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से की गई थी, लेकिन 2015 में इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि 2003 में जब इसकी शुरुआत की गई थी उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और 2015 में इसमें संशोधन क्या किया गया, क्योंकि 2003 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 से इसमें संशोधन किया गया और प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जैसे कि 2023 में मनाया गया, तो 24 में नहीं मनाया जाएगा, 25 में मनाया जाएगा। अच्छा, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो थीम है अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ये थीम आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी चलिए डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए जो 5 जनवरी है, 5 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में। ठीक, और देखिए 6 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक, 8 जनवरी को मनाया गया है पृथ्वी का घूर्णन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अमेरिका। अमेरिका ने भी चंद्रमा के चंद्र मिशन में पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक, अच्छा, भारत का एक मिशन है आदित्य L1, ये अभी चर्चा में रहा और ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया, यानी कि ये सूर्य से संबंधित मिशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोन पे ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है रितेश पै। रितेश पै को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रभाग के CEO के रूप में फोन पे ने नियुक्त किया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। शशि सिंह को भी ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। सेंथिल पांडियन, यह भी WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। रघुराम अय्यर, इनको भी देखिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, फोन पे की स्थापना कब हुई, यानी कि इसको कब निर्मित किया गया? 2015 में। और 3 व्यक्ति ने इनको बनाया है, समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक, वीडियो की PDF के लिए आप ज्वाइन करें मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल को, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि जर्मनी ने पोलैंड को 2-1 से हराकर इस खिताब को जीता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यहाँ पर 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, प्रयागराज क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है।
लखनऊ में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में अभी कुछ दिनों पहले ही अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है इनका नाम है योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ पे जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक, राजधानी लखनऊ है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन कौन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। ये भारत के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार शो का उद्घाटन करेंगे और ये कहाँ आयोजित होगा? गुजरात में। ठीक, राजनाथ सिंह इन्होंने अभी देखिए यूपी के वृंदावन में ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल ने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अमित शाह इन्होंने तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। असम राज्य की जो परिवहन विभाग है इसके द्वारा 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की गई है। अच्छा, असम में भी कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा क्योंकि एक समझौता हुआ है उल्फा, जो कि त्रिपक्षीय शांति समझौता है, और चंदुबी उत्सव यहाँ पर मनाया गया है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया है। अच्छा, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1975 को, और इसके जो संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसके अभी जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है? सत्या नडेला। ठीक, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की कृषि भूमि को बाहरी लोगों द्वारा खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था, बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो वहाँ पर कृषि योग्य भूमि है उसको बाहरी लोग नहीं खरीदेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में आपको एक प्रश्न मिलता है, इसका आंसर देना है आप सभी को कॉमेंट सेक्शन में। विश्व ब्रेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।